बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड। शहर की आबो हवा इंतहाई मुज़र है। इकबाल टाउन में सबसे ज़्यादा क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया है। सईद मुरातब अली रोड 274, FF पाकिस्तान पर शराय आलूदगी 271 रिकॉर्ड की गई। UOL में 246, रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में AQI 238 रिकॉर्ड किया गया। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। जी देखिए, इस वक्त लाहौर जो है उसका एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुज़रे सेहत होती नज़र आ रही है और दुनिया के शहरों में इस वक्त लाहौर का पहला नंबर हो चुका है और तकरीबन 231 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है लाहौर में और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह से ये बढ़ रहा है, गले की बीमारियां जो हैं वो इसका खदशा है कि इससे बढ़ेंगी और इसी हवाले से माहिरीन की जानिब से वाज़े तौर पर शहरियों को पैगाम दिया गया है कि लाहौर में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है, मास्क जो हैं वो लाजमी पहने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि माहौलियाती आलूदगी जिस तरह से लाहौर में इसकी रिकॉर्ड की जा रही है 221 जो है वो हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद बढ़ने का इम्कान भी हो सकता है। और इसी हवाले से जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने में नज़र आ रही है। इलामा इकबाल टाउन के अंदर तकरीबन 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुरातब अली शाह रोड पर 271 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो मामूल के मुताबिक नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मुज़रे सेहत है और इसीलिए माहिरीन जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है कि एक माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। और तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बागात का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ गया। सुबह के औकात में भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 500 से तजावुज़ कर गई। स्मोक के इंसानी सेहत पर भी मुज़र असरात, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आने लगा। शहर के कई इलाकों में आलूदगी की शरह 500 से भी तजावुज कर गई। DG महकमा माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है, स्मोक कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है। इससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। स्मोक आंखों में जलन, नज़ला, खांसी, फेफड़ों, गुर्दों और मोतिये जैसे अमराज का बायस बन सकती है। शहरियों से अपील है कि वो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाएं। स्किन डिजीजेज हैं, चूंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन के साथ होता है। आइज डिजीजेज हैं, ये जो कैटरैक्ट होता है जिसे हम मोतिया कहते हैं, उसकी इमीडिएट डेवलपमेंट का ये बाइस बनती है। और इसके अलावा जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं तो ये लंग्स में जाता है और जो PM 2.5 है वो लंग्स के अंदर वो स्टक करता है और लंग्स के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है। और जब इंसानी मदाफ़ियत का जो निज़ाम है, ह्यूमन डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यूनिटी का सिस्टम, वो वीक होता है किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से, तो ये एक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि लंग कैंसर और उसके अलावा जो ब्लड कैंसर और इस तरह की जो दीगर डिजीजेज हैं उनका बाइस बनता है। माहिर माहौलियात नसीमुल रहमान के मुताबिक भारत की जानिब से आने वाली स्मोक भी पाकिस्तान के फिजाई मेयार पर मनफी असरात डाल सकती है। सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट का इजाफा, फसलों की बाकियात ना जलाने से फिजाई आलूदगी में कमी मुमकिन है। ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो स्टबल बनने की चूँकि मेन इशू है और ये दोनों साइडों पे होती है, पाकिस्तानी साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी। इंडियन साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका, 29-30 अक्टूबर से लेकर 10-15 नवंबर तक ये पीक होता है और इसमें विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो जाती है। ये जो 6-7 सालों का हमारा पीछे मुशाहदा है, तो जो उनकी कसावटें होती हैं वो भी उस वक्त हमें हिट कर रही होती है। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत, इदारों और अवाम को यकजा होकर माहौल दोस्त इक़दाम अपनाना होंगे ताकि साफ और सेहतमंद फिजा को मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। स्मोक के इंसानी सेहत पर मुसर असरात पड़ने लगे। स्मोक के बाद शहरी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सांस की तकलीफ में मुब्तला, हस्पतालों में आँख, गले, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों में इजाफा। जबकि डॉक्टर मुस्लिम शमून कहते हैं कि शहरी मास्क पहनने की आदत बनाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर से फेब सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में एक स्मॉग का मसला चलता है, क्लाइमेट चेंज की भी इशू है। तो अगर आप सेहत में देखें तो सिम्टम्स अगर आप देखें तो डिजीनेस होता है, हेडेक्स होते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अगर आप आँखों में देखते हैं तो उसमें हमारे पास वाटरी आइज़ है, आइज़ में इचिंग होती है, एंड देन इसके और नीचे है तो सोर थ्रोट विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में। इस वक्त पूरे लाहौर में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी वार्ड जो होते हैं, जो फेफड़ों के वार्ड होते हैं, उसमें निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम COPD कहते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एस्थमा सब आते हैं। तो दिल के अमराज एज वेल एज़ फेफड़ों के मर्ज जितने मरीज़ हैं, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस। एज़ फार एज आप इसकी प्रिकॉशंस अगर देखते हैं तो इसमें आप बाहर जाना अवॉइड करें, आउटडोर्स को अवॉइड करें। बच्चों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप के ऊपर ही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टमाटर को पड़ लगा है। ओपन मार्केट में टमाटर 400 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। प्याज, लहसुन, साग और आलू की कीमतें भी आसमान पर, फल भी आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगे। मसनूई महंगाई की लहर ने शहरियों की कमर तोड़ कर रखती है। टमाटरों को पल लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। किसी भी हांडी या सालन में टमाटर अहम जुज समझा जाता है, मगर अब टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से टमाटर का निर्ख 160 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, मगर ओपन मार्केट में 400 से 500 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर महंगे होने पर दुकानदार सप्लाई में कमी का बहाना तराशने लगे। दूसरी जानिब प्याज, लहसुन, साग और आलू की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। प्याज की सरकारी कीमत 88, बाजार में 150 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 215, ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 660, बाजार में 690 रुपए किलो। साग की सरकारी कीमत 60, बाजार में 100 रुपए किलो। आलू की सरकारी कीमत 85, बाजार में 110 रुपए किलो बिक रहा है। इधर फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। गरमे की सरकारी कीमत 170, बाजार में 200 रुपए किलो। मौसमी की सरकारी कीमत 160, बाजार में 200 रुपए बिक रहे हैं। मसनूई महंगाई की लहर ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। थाईलैंड आदि के ममालिक से चीनी की दरामद की जाने लगी है। कराची से लाहौर चीनी की सप्लाई में ताखीर के बायस उतार चढ़ाव भी जारी है। शुगर मिल्स मालिकान और FBR में तनाव से दुकानदार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान FBR में तनाव से मकामी चीनी की सप्लाई रुक गई है। इम्पोर्ट करदा चीनी बारीक होने की वजह से शहरी पसंद नहीं करते। मोटी चीनी की मांग है लेकिन वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। कसूरपुरा में इकलैली चर्च के अतराफ की आबादी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीन सुई गैस और साफ पानी की दम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता कई माह से शहरियों को सुई गैस के दम फराहमी से मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन महंगाई के दौर में LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर है। नलकों में सीवरेज मिला पानी आने की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाके में सुई गैस और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मकीनों ने ये मुतालबा किया है। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। पुरा के इलाके में वाक़या गलीली चर्च के अतराफ रिहायशी आबादी के मकीन सुई गैस की अदम फ्राहमी पर सरापा एहतजाज हैं और सुई गैस ना होने के बायस इन्हें मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता कई माह से 24 घंटे सुई गैस की जो अदम फ्राहमी है उसके बायस मकीन किन मुश्किलात से दो चार हैं, ये यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन मर्दो खातीन से जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगी आप? सुई गैस जब नहीं आती है तो किस तरह से फिर गुजारा हो रहा है? हम सिलेंडर चलाते हैं, गैस आती नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आती है, बिल इतने आते हैं, फिर भी बावजूद हमें गैस भरानी पड़ती है। बिल बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह ही है कि गैस तो बिल्कुल आती ही नहीं है। 1 घंटा या आधा घंटा आती है और 5 और 6 हज़ार से बफ बिल आता है। एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरी पानी की भी प्रॉब्लम है। गंदा पानी आ रहा है, वो पीने वाला बिल्कुल साफ़ नहीं है पानी। तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी, हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि हमें ये इन चीज़ों से ना थोड़ी सी हमारे साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जी बिल्कुल। गलीली चर्च कसूरपुरा के जो मकीन हैं उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हकाम इन्हें दरपेश मसाइल का नोटिस लें। ना तो इन्हें गैस की फराहमी जो है वो हो रही है और साथ ही साथ इलाके में पीने वाले साफ़ पानी की भी किल्लत का सामना है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है जिससे लोग जो हैं वो साफ़ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और साफ़ पानी के लिए इन्हें मुश्किलात का जो सामना है वो करना पड़ता है। अक्सरियत पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गलीली चर्च के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन्हें सुई गैस फराहमी और साफ़ पानी जी रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
सैलाब ज़दगान से बिजली के बिलों की वसूली मौखर। लेस्को ने 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजबात की वसूली मौखर कर दी। कंपनी ने 48,000 से ज़ायद सार्फिन से वाजबात की वसूली मौखर की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का ऐलान किया था। सैलाब ज़दगान से बिजली के बिलों की वसूली मुअख्खर कर दी गई। लेस्को ने 48,000 से जायद सार्फिन के 30 करोड़ से जायद के वाजबात की वसूली मुअख्खर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के बिलों को मुअख्खर करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लेस्को ने सार्फिन को वक्ती रिलीफ दे दिया। कंपनी ने 48,000 से जायद सार्फिन के 30 करोड़ से जायद के वाजबात की वसूली मुअख्खर कर दी है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल, सन्नती और ट्यूबवेल्स सार्फिन के आर्जी तौर पर बिल्स वसूल नहीं किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा महीनों में एक साथ की वसूली शुरू की जाएगी। सैलाब ज़दगान से 6 माह के आसान अक़सात में बिलों की रिकवरी की तजावीज़ दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत गंदम पॉलिसी से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास हुआ। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक खरीदेगी। पाकिस्तान में गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि गंदम मुल्क के किसानों के लिए आमदनी का बड़ा ज़रिया है। ये भी कहा कि हुकूमत किसानों के दरपेश मुश्किलात से आगाह है। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। पॉलिसी के लिए स्टेक होल्डर्स, किसान तंजीमों, सनतकारों से मुशावरत की गई है। मज़ीद कहा कि पॉलिसी का मकसद किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है और विफाकी सूबाई हुकूमतें गंदम से 6.2 मिलियन टन ज़खायर हासिल करेंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि खरीदारी 3,500 रुपये फी मन दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। ये इक़दाम किसानों को मुनसिफाना कीमत और मुनाफे को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्की मजमूई सिक्योरिटी और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से भी आगाह किया। महासिल बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट शामिल होंगे और ये मुतालिक खसूसी इजलास में फैसला किया गया है। DG PRA मौसम अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट, कानूनी माहिरीन, डाटा एनालिस्ट शामिल होंगे। रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दे दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा 30 अजलास तक बढ़ाने का फैसला। 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताल्लिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेरे सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। हफ्त रोज़ा पोलियो मुहिम के पहले 6 रोज़ में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इजलास में ADCG, CO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर्स और अफसरान ने शिरकत की। आलमी दायरा सेहत के मुबस्सरीन भी इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुए। CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लाहौर में 22 लाख 12,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम में 99% से ज़ायद अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। मुहिम के दौरान 15,59,000 से ज़ायद घरों को मुकम्मल कवर किया गया। शरह 95% से ज़ायद रही। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इदारों के ज़िले इफ्तराम के लिए एडवाइजरी इजलास हुआ। मुतल्लका ज़िले इंतज़ाम से कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन वेंगल की हिदायत पर एडवाइजरी पर काम जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर, सुप्रिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अफसरान मुतल्लका DC ऑफिस से रवाबित कायम रखेंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रोज़मर्रा सर्विस डिलीवरी या तरक्याती प्रोजेक्ट्स तमाम उमूर में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म पर काम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर आला मुबशर इकबाल MP इमरान जावेद की N 123-124 में खुली कचहरी। MP राना राशिद मिनहास ने शिरकत की। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई।
वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, MP मियां इमरान जावेद, MP राना राशिद की खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर NA 123 और 124 खयाबाने अमीन में किया गया। अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और पानी, सीवरेज और सड़कों से मुतल्लिक मसाइल बारे आगाह किया। राना मुबशर इकबाल ने फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। सीवरेज का मसला है, कहीं बिजली का मसला है, किसी का गैस का मसला है, इंशाल्लाह जो भी लोग आते हैं प्रायोरिटी पे उनके हल करवाते हैं। कहीं पे बसीदा गैस की पाइपलाइंस हैं जो बरसा दराज से बिछी हुई हैं, उनमें पानी वगैरह आ जाता है। ऐसे इश्यूज हैं लोकल लोगों के और सीवरेज के भी हैं। MP मियां इमरान जावेद ने खिदमत का सफ़र जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस बहादुरी के साथ इस कौम की खिदमत कर रही हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और उन्हीं के विजन को आगे लेते हुए आज हम गली गली लोगों की दहलीज पे आपने देखा है कि किस तरह आवाम का जमे गफ़ीर आता है। अगर कुछ इनके मसाइल हल होते हैं और इनकी मुश्किलात दूर होती हैं तो ये आते हैं। MP राना राशिद ने सीनियर क़यादत की रहनुमाई में फौरी काम मुकम्मल करने का अज़्म किया। इलाके के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो अवामी मसाइल जो है लोगों के तरजीही बुनियादों पर हल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं अवामी खिदमत में और लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। खुली कचहरी के इस इकदाम को अहले हल्का ने खुश आइंद करार दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अलखिदमत फाउंडेशन का गजा की बहाली के लिए 15 अरब से रीबिल्ड गजा प्रोग्राम का आगाज़। रीबिल्ड गजा प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 6000 खानदानों के लिए फूड पैकेजेस, 100 टन इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। गजा में फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबे को तौसीह दी जाएगी। आइंदा हफ्ते 2 कार्गो फ्लाइट्स के जरिए शेल्टर्स, खैमे, कंबल, गर्म कपड़े गजा भेजे जाएंगे। खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने जंगबंदी के बाद गजा की तामीर नौ बहाली के लिए 15 अरब रुपए के रीबिल्ड गजा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान ने दौरा मिस्र से वापसी पर रीबिल्ड गजा मंसूबे पर मीडिया को ब्रीफिंग दी। बताया कि अल खिदमत अब तक मुतासिरीन के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। 6000 खानदानों के लिए फूड पैकेजेस, 100 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा रहा है। आइंदा हफ्ते 2 कार्गो फ्लाइट्स के जरिए शेल्टर्स, खैमे, कंबल, गर्म कपड़े गजा भेजे जाएंगे। गजा में फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबे को तौसीह दी जाएगी। तलबा की स्कॉलरशिप को 404 से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। गजा में यतीम बच्चों की कफालत 750 से बढ़ाकर 3000 की जा रही है। अब तक हम 8 अरब रुपए से 5000 टन से ज्यादा सामान इस सेटअप के जरिए वहां भिजवा सके। अल खिदमत फाउंडेशन ने वहां पे साफ पानी का इंतज़ाम किया। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लीटर पानी लोगों को तकसीम किया जा रहा है, अब भी जारी है काम। इसके अलावा वहाँ पे हमने रजिस्टर्ड किए उन यतामा को जो कि इस जंग में यतीम हुए। उससे पहले वाले भी 27,000 यतीम थे जिनको मुख्तलिफ NGO स्पॉन्सर करती थी। इसमें अब तक हम 1000 को रजिस्टर्ड करके उसमें से 750 को हम वजीफा दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी का कहना था कि अब तक 394 टन अदवायात, 3 एम्बुलेंसेज गजा में खिदमात अंजाम दे रही हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पिछले 2 साल से अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए जो इमदादी काम जारी रखे हुए हैं, अब सीज़ फायर के बाद अब उसका दूसरा फेज शुरू हो गया। अभी तक हम 8 अरब रुपए का काम कर चुके हैं। इसमें इमदादी सामान भी है, इसके अंदर मेडिसन भी है, इसके अंदर तालीमी वज़ाइफ भी शामिल है। और अब चूँकि एक आलमी सतह के ऊपर एक चूँकि सीज़ फायर तय पा गया है तो हम अगले चंद सालों में तकरीबन इससे दुगना काम करना चाहते हैं, 15 अरब रुपए। सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी का कहना था 500 जख्मियों को पाकिस्तान लाकर इलाज फराहमी का मंसूबा हतमी मराहिल में है। अल खिदमत ने फील्ड अस्पताल की तैयारी मुकम्मल कर ली। मसनूई अज़्ज़ा की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर अपने अंदर कई तारीखी मकामात समोए हुए है। टकसाली गेट में वाक़या हवेली दयान सिंह तारीखी विरसे की अमीन है। इस हवेली ने अंग्रेज़ दौर का सामना किया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी हवेली पर कई तजर्बात किए गए। आइए इसकी तारीख और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं इस रिपोर्ट में। विरसे के हवाले से अपनी शानदार तारीख रखता है, लेकिन हम अपने सकाफती विरसे को महफूज रखने में नाकाम रहे हैं। टकसाली गेट में शानदार माजी की हामिल हवेली ध्यान सिंह का यह दरबार हाल कि जहां पर किए गए फैसले मुल्क भर में नाफिज हुआ करते थे, आज महकमे आसार कदीमा और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की नजरों से ओझल ज़बू हाली की तस्वीर बना हुआ है।
पाकिस्तान में सकाफती विरसा हमेशा गैर महफूज रहा। आसार कदीमा हो या वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम साबित हुए। सकाफती विरसे को बचाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए, लेकिन कारकर्दगी सिफर रही। सकाफती विरसे में एक बड़ा नाम टेक्साली गेट में हवेली राजा ध्यान सिंह है, जिसका रकबा 50 कनाल से कम होकर 2 कनाल रह गया। ध्यान सिंह राजा रंजीत सिंह का वफादार साथी था। वो तवील अरसे तक वजीर आजम के मनसब पर फाइज रहा। हवेली ध्यान सिंह अंग्रेज साम्राज्य के दौर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर गिरजाघर इस्तेमाल होती रही। 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ओरिएंटल कॉलेज की क्लासेस शुरू हुई। हमारे वक्त में यहाँ पे हाई स्कूल की हर सेक्शन की 3-3, 4-4 सेक्शन हुआ करते थे, हर क्लास के, और हर क्लास में 60 के करीब बच्चे होते थे। तो ये 47 में स्टार्ट किया गया था स्कूल। उससे पहले यहाँ पे हवेली दरबार हाल लावारस है। 40 साल से इसकी एक हाल की छत टूटी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं की। आधी छत जो रहायशी थे उन्होंने खुद मरम्मत करवाई हुई, जो अब इस्तेमाल में है। हवेली के 7 दरवाजों में एक दरवाजा 300 साल पुराना और असल हालत में आज भी मौजूद। 1970 की दहाई तक कई ड्रामे बने। मशहूर जमाना फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की शूटिंग भी इसी हवेली में की गई। ये कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, उसका भाई था राजा ध्यान सिंह। ये उसका दरबार हुआ करता था और वो वजीर आज़म था उसका रंजीत सिंह का। तो आप ये देखें, ये दरबार हाल है और मेन हवेली और मेन जो आप कह लें सकाफती विरसा है वो ये है। यहाँ पे जो मूवीज़ रिकॉर्ड हैं उसमें लेजेंड ऑफ मौला जट ये आज से 5 साल पहले रिकॉर्ड हुई, 5-6 साल पहले। उसका सेट आप देखें अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है। इवन कि यहाँ पे वेंटिलेशन ख़त्म होगी, कुछ नहीं रहा, लेकिन वो सेट नहीं हटाया गया। इससे पहले एक दास्तान ड्रामा था। साबिक रुकने कौमी असम्बली किरण डार की 7 बहनों की शादी भी तारीखी हवेली में हुई। आजाद कश्मीर के साबिक वज़राए आज़म सरदार अब्दुल क्यूम खान और सरदार सिकंदर हयात खान यहीं ठहरते और महफिलें जमाते। आज हवेली ध्यान सिंह के दरो दीवार से ज़बूं खाली झलकती है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत तवज्जो दे, माजी की इस ताबनाक हवेली को खूबसूरत सियाहती मकाम में ढाला जा सकता है। हवेली ध्यान सिंह जो कि कभी शानो शौकत की मिसाल हुआ करती थी, वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि आज वो इंतज़ामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इसको अपनी तहवील में लेकर तज़य्युन और आराइश के बाद सियाहती मुकाम का दर्जा दे। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलक, सिड 42। क्रिकेट खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप मिलेंगे। पीसीबी और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड बीकन हाउस में मुआहदा। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज के 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद और बीकन हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव कासिम कसूरी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए तालीमी मुआवनत पर बीकन हाउस के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। नौजवान क्रिकेटर्स के तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दुरुस्त नताइज का हामिल है। मुस्तकबिल के क्रिकेटर स्टार्स की तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। क्रिटिकल मैस लाहौर क्लब की जानिब से स्मोक से बचाव के लगाई रैली में बच्चों, ख़ातीन और मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कराची का शहरी रैली में शिरकत के लिए खसूसी तौर पर लाहौर पहुंचा। लाहौर की फ़ज़ा में फैली स्मोक के खिलाफ आवाम खुद मैदान में आ गई। क्रिटिकल मैस लाहौर क्लब की जानिब से स्मोक से बचाव के लिए आगाही रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर अंदरून लाहौर की फूड स्ट्रीट, बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और माल रोड से होती हुई वापस लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रैली में 8 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के बुजुर्ग अफराद ने शिरकत की। खवातीन साइकिल सवारों ने भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेकर माहौल दोस्ती का पैगाम दिया। शुरा का कहना था स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ आवाम को भी किरदार अदा करना होगा। आज की राइड का मकसद यही था, स्मोक की अवेयरनेस और ग्रीन पाकिस्तान। ये हमारी राइड थी 30 से 35 किलोमीटर, जिसमें 7 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक सब ने शिरकत की, जिसमें बच्चे भी थे, फीमेल्स भी थे, बॉयज़ भी थे। ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और हमारी तो ये रेगुलर राइड्स रहती हैं। वी डू दीज राइड्स ऑलमोस्ट एवरी डे और वीकेंड पे एक सोशल राइड होती है और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है।
जिस तरीके से यहाँ पे डस्ट है, पोल्यूशन है, व्हीकुलर एमिशंस हैं, तो साइकिलिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये रैली मोनाल से शुरू हुई थी और वॉल्ड सिटी पे एंड हुई थी। हम बादशाही मस्जिद गए थे और फिर जब बादशाही मस्जिद से आ रहे थे हम माल रोड से वापस गए थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले 62 साला बुजुर्ग भी खसूसी तौर पर रैली में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे। क्रिटिकल मैस लाहौर की ये जो राइड थी, इसकी तारीफ सुन के और इनके पुराने एक्सपीरियंसेस देख के मैं कल इवनिंग की फ़्लाइट से आया हूँ, आज राइड करके इवनिंग की फ़्लाइट से वापस कराची जाऊँगा। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम मनाल से चले हैं, सिटी का तो मुझे इतना नहीं पता, ओल्ड एरिया गए हैं। रैली के शुरा का कहना था अगर हम सब जाती तौर पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ले तो स्मोक का खात्मा मुमकिन है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर के तारीखी विरसे की बात हो और मस्जिद वज़ीर खान का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं। मुगलिया दौर में तामीर की गई ये मस्जिद आज भी फ़न तामीर, खतातियात, रंगो रोगन का एक शाहकार समझी जाती है। अंदरून लाहौर की गलियों में वाक़या शाही हमाम से चंद कदम के फासले पर मौजूद मस्जिद वज़ीर खान मुगल दौरे हुकूमत का एक नायाब तोहफा है। मस्जिद 1634 ईस्वी में गवर्नर लाहौर शेख अलाउद्दीन अंसारी अल मारूफ वज़ीर खान ने बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर करवाई। इसे न सिर्फ अपनी खूबसूरत फ्रिस्को पेंटिंग्स और रंगीन टाइल वर्क के बायस पहचाना जाता है, बल्कि कुरान और हदीस की नायाब खताती इसे दीगर मसाजिद से मुनफरद मुकाम देती है। वक्त गुजरने के साथ इस तारीखी विरसे को मुख्तलिफ अदवार में नुकसान भी पहुंचा। ताहम हालिया बरसों में महकमा आसार कदीमा और आगा खान ट्रस्ट की जानिब से इसकी बहाली, तज़ीनो आराइश के काम ने मस्जिद की असल खूबसूरती वापस लौटा दी। आज भी यहाँ नमाजियों के अलावा मुल्की व गैर मुल्की सियाहों की बड़ी तादाद रोजाना आती है, जो मुगलिया फन तामीर के इस नादर शाहकार को देख कर हैरान रह जाती है। यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल लाहौर के तारीखी मकामात में मस्जिद वज़ीर खान को खसूसी अहमियत हासिल है और ये लाहौर के दिल अंदरून शहर की सकाफती जिंदगी की अलामत समझी जाती है। 400 साल बाद भी मस्जिद वज़ीर खान लाहौर के तारीखी विरसे की एक जिंदा मिसाल है, जो न सिर्फ माजी की झलक दिखाती है बल्कि मुस्तकबिल की नस्लों को भी अपनी शिनाख्त के साथ जोड़ने का एक जरिया है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। जनरल अस्पताल की नर्स साइमा फतेह ग्रेड 18 में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तैनात। साइमा फतेह ने बतौर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल चार्ज संभाल लिया है। जनरल अस्पताल की नर्स साइमा फतेह ग्रेड 18 में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तैनात कर दी गई हैं। साइमा फतेह ने बतौर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने अपनी पेशावराना तरक्की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए हासिल की है। साइमा फतेह ने 9 साल कबल बतौर स्टाफ नर्स इसी अस्पताल से सर्विस का आगाज़ किया था। लाहौर की गलियों, शादी ब्याह की महफिलों और त्योहारों में जब ढोल की थाप गूंजती है तो फ़िज़ा में एक अलग ही रंग भर जाता है। ढोल बजाने वाले सिर्फ फनकार नहीं बल्कि हमारी सकाफत के मुहाफिज हैं। ढोल बजाने का फन सदियों पुराना है, जिसकी जड़ें बरे सगीर की कदीम तहजीबों से मिलती हैं। कदीम अदवार में जंगों से कबल लश्करों के हौसले बुलंद करने या मजहबी सकाफती मेलों में जोश बढ़ाने के लिए ढोल बजाया जाता था। वक्त बदला मगर ढोल की थाप आज भी लोगों के दिलों में धड़क रही है। चाहे शादी ब्याह हो, उर्स हो या जश्न आज़ादी, ढोल बजाने वाले फनकार अपनी मेहनत और महारत से हर तकरीब को यादगार बना देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जदीद मौसीकी के दौर में ये फन आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खोता जा रहा है। ढोलचियों का कहना है कि आज चौक चौराहों पर बैठकर इंतजार करते हैं, गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। सखावती ढोल है जी, पाकिस्तान दा साडा इस पंजाब दा विरसा है ते असी लोग जिहड़े ना जी बैठे हैं हुण इस इंतजार दे विच कि कदों कस्टमर आएगा साडे कोल ते काम दी नवीयत यह हो गई है कि बस रुल गया काम ते दुनिया नूं साडी कदर भुल गई है। किसी दिन सानू महीना भी गुजर जाता है, 15 दिन भी गुजर जाते हैं, काम नहीं आता। कई ढोलची आज भी अपने आबाओ अजदाद की सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग इनकी कदर को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी ना सिर्फ सकाफत बल्कि इन लोगों के घर के चूल्हे को भी बंद किए हुए हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। अक्टूबर के महीने में बाज़ारों में रोशनी और रंगों की चमक बढ़ जाती है। हिंदू और सिख बरादरी आज के दिवाली का त्यौहार मनाएगी। बाज़ारों में हिंदू और सिख बरादरी दिवाली की मुनासबत से ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दी।
अक्टूबर के महीने में बाजारों में रोशनियों और रंगों की चमक बढ़ जाती है। हिंदू और सिख बरादरी सोमवार के रोज दिवाली का त्योहार मनाएंगे। रवायत के मुताबिक भगवान राम 14 साल की जलावतनी और रावण को शिकस्त देने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो पूरा शहर चिरागों से जगमगा उठा। तब से ये दिन हर साल खुशी और शुक्राने के तौर पर मनाया जाता है। बाजारों में हिंदू और सिख बरादरी दिवाली की मुनासबत से खरीदारी में मसरूफ, जेवरात, कपड़े, लाइटें, सजावट का सामान और दीगर सामान खरीद रहे हैं। शाह आलम मार्केट, उर्दू बाजार, अनारकली बाजार की दुकानों की चांदी हो गई। हमारे पास तो डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये दिवाली के हवाले से अगर कोई टाके वगैरह या दिए वगैरह लेने हो वो मोचे दरवाजे से मिलते हैं। सबका अपना अपना मज़हब है और बड़े एहतराम से मनाया जाता है। इधर हमें और किसी दूसरे से है कोई नहीं, मतलब अपनी मर्जी से जो मर्जी कोई करे। दिवाली के रोज फल, खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल होता है। दुकानदार कहते हैं पाकिस्तान में हर मजहब के अफराद को अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है, यही हमारी पहचान है। दूसरे मजहब के लोग जैसे हिंदू वगैरह वो भी आते हैं, टैक्टर का सामान लेके जाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने मंदिर को सजाते हैं। तो इस तरह सारा साल निज़ाम चलता रहता है। आजकल उनकी दिवाली है तो माशाल्लाह वो काफ़ी लोग आ रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। हमारे मुल्क में उनको आज़ादी है अपना दिन मनाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। उन पर कोई पाबंदी नहीं है जैसे हमारे उधर लोगों पे है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में पाबंदी नहीं है। लोग आ रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, खुशी से लेके जा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। सिख बरादरी भी इसी दिन बंदी छोड़ दिवस का जश्न दिवाली के अंदाज में मनाती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। छुट्टी का दिन हो, लाहौरी ख्वाबों पर हाथ साफ न करें, ऐसा हो नहीं सकता। लाहौरियों ने दम पुख्त कड़ाही, टिक्का कबाब और काबुली पुलाव का खूब लुत्फ उठाया। चीनी बाशिंदे और सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी रिवायती खानों के दिलदादा निकले। इतवार के रोज लाहौरियों का रवायती खानों के लिए फूड पॉइंट्स का रुख। लाहौरियों ने दम कढ़ाई, तिक्का कबाब और काबुली पुलाव पर खूब हाथ साफ किया। रवायती खानों के दिलदादा सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का कहना था, लाहौर में शनिवारी खाने मिलना बड़ी बात है। मेरे ये चाइनीज जो दोस्त आए हुए हैं ये तो परेशान हो गए हैं कि ये हमें इस तरह के खाने, इतना लजीज खाना यहाँ पंजाबी में मिल सकता है, क्योंकि ये एक नया एक ट्रेंड खुल गया है पंजाब में कि जो KPK के जो फूड है वो यहाँ पे भी आ गया है। चीनी बाशिंदों ने भी दम पुख्त में दीगर शनिवारी खानों से खूब लुत्फ उठाया। Yeah, person in Lahore very friendly, so we just like brothers that we enjoyed a lot here. United people is our brothers and sisters. We love each other. Ashika is Pakistan with China friend is very good shape. Okay, this in Lahore city I'm working here about 7 years. होटल मालिक का कहना था, छुट्टी के रोज अहले लाहौर पख्तूनख्वानों के लिए इधर का रुख करते हैं। तो जो मोहब्बत से खाने बने हों तो लोग बड़े शौक से खाते हैं। हमारे पास रोश और दम पुख्त और कड़ाही खासकर हमारी बड़ी स्पेशल है, जो कि लोग बड़ा मज़े से खाते हैं। और जो बारबेक्यू है सिर्फ नमक में बनता है, उस पे तो लोगों का रश बहुत ज़्यादा रहता है। अहले लाहौर मनपसंद कढ़ाई चपली कबाब से खूब सैर हुए। फैमिलीज दोस्त अहबाब के साथ अच्छा वक्त गुजारा। हम दुम्बे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं और इस वजह से जो है ना दुम्बा जो है वो सर्दियों में तो आपको पता है कि दुम्बा खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और इसी दुम्बे के बहुत ज़्यादा शौकीन हम जो है ना खाने के हवाले से ना। चाय वैसे तो हमने पूरे लाहौर से ही पिया, लेकिन जो चाय का जायका इनका ना, खाने के बाद चाय हमारी कंपलसरी है इधर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।